जब तक हम पहुंचे तब तक मैं नहीं थी मेरी बेटी। बहुत अच्छी थी, किसी का बुरा नहीं चाहती थी आज तक, किसी का भी नहीं। मैं बोलती भी थी कि जो दुनिया बहुत ख़राब है, तू भी थोड़ा ना डट के रहा कर किसी से, लेकिन वो यही कहती थी क्या हो जाएगा दीदी, कितने दिन रहूँगी यहाँ पे, पढ़ने आई फिर पढ़ के तो घर ही चली जाऊँगी। मेरा लड़का साइंटिस्ट है, फिर भी उससे भी ज़्यादा ब्रेनेड था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं एक करना ही है। सवाल है कि मकान मालिक प्राथमिक उपचार के लिए क्यों नहीं ले गए? हमारे घर में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी बेटी थी। छठ पूजा के बाद वो गई थी, उस दिन रात में बात हुई मम्मी से मेरे से, तो हम लोग से अच्छे से बात हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था उसको। इस वंश पूरा वंश में सबसे छोटी आज हम 4 भाई हैं, 4 भाई में सबसे छोटी थी, सबका प्रिय थी वो। गांव में किसी से मुंह उठा के कभी बात नहीं किया होगा, जबकि दुकान भी बैठती थी तो कभी मुंह उठा के बात नहीं करती। दिन में 5 बार बात होता था, खाना खाया उस टाइम बाद, खाना बनाया उस टाइम बाद, यानी वो भी रिपोर्ट, मार्केट गया तो फ़ोन करती थी, मार्केट गया। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के रुपौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुरा गांव में, और पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं मातम मना रहे हैं। एक बेटी को पढ़ने लिखने के लिए, पीजी कराने के लिए घर छुड़ा के जाते हैं पूर्णिया में उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन वहीं पे आती है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा भाई है, बहन है, माँ है, पिताजी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे परिवार के लोग, उन्हीं से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। एक बहन का करता है, देख सकते हैं कि भाई बने हुए हैं। अब इससे बड़ा शर्मिंदगी वाली क्या बात होगी? कैसे क्या जानकारी प्राप्त मिला कि हमारी बहन की वहाँ पे गई पढ़ने के लिए और अचानक इस तरह से दुर्घटना हो गया? अभी वहाँ पे तो देखिए सुबह घर पे फ़ोन आया था, सुबह को 6:30 या 7 बजे के आसपास, 6 बजे आया था कि वहाँ पे उसका सिचुएशन अच्छा नहीं है, आप लोग आ जाइए। तो पापा को फ़ोन आया था, तो पापा का पहला जवाब यही था कि आप लोग उसको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाइए वहाँ से। उसके बाद ही हम लोग पहुँच रहे हैं, हम लोग अभी तुरंत निकल गए। पापा को यहाँ से जाने में 1.5 घंटा लगता है कम से कम। तो वहाँ पे वो लोग कोई भी प्राथमिक उपचार के लिए ले जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो बोले आप लोग आइएगा तभी कुछ होगा, आप लोग कीजिएगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो मकान मालिक होते हुए कम से कम ये फ़र्ज़ तो वो अदा कर सकते थे, वो भी नहीं किया। तो पापा पहुँचे, उसको लेट होगा, तो इस चक्कर में वहाँ पे हमारे जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को भेज के एम्बुलेंस बुक करके एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद वहाँ पे जब एम्बुलेंस गया, दोस्त लोग गया, तो उसको भी उठाने से मना कर रहे थे कि नहीं आप नहीं कुछ कीजिएगा। तो फिर भी हम मतलब गुस्सा करना पड़ा कि हमारी बहन है, आप लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। तो फिर हॉस्पिटल लेके गए उनको, फिर हॉस्पिटल लेके गए, तब तक देर हो चुकी थी। शायद अगर मकान मालिक कुछ करता जल्दी, कुछ उम्मीद हो सकता था, जो नहीं हुआ। हम लोगों को खबर जब तक मिला तब तक में देर हो गई। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये सवाल बन के रह जाता है। अभी तक आरोपी का पता नहीं चला है कि कौन लोग शामिल थे इस घटना को अंजाम देने में। अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये कोई आकस्मिक खुद की दुर्घटना है या फिर किसी के द्वारा किया गया है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है? कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा और जो भी पुलिस के जांच से पता चलेगा उसके आधार पे ही बोल सकते हैं, वरना तो बोलने और सोचने के लिए बहुत कुछ है। कुछ भी लड़की के तरफ से दिक्कत नहीं था। आखिरी रात को 12-1 बजे तक हम लोगों को उसका सब कुछ पता था। जब पहुंचे थे वहाँ पे भी रूम में हम लोगों ने जो देखा है कुछ पता नहीं, लेकिन अब मेडिकल सारा सवाल बन के रह जाता है। सवाल का कोई जवाब नहीं दिख रहा है, सब अंधेरे में है। एक ही सवाल है कि मकान मालिक प्राथमिक उपचार के लिए क्यों नहीं ले गया। ये माँ देख सकते हैं, और माँ का जो आँख है वो नम हो चुका है। कना जानकारी प्राप्त मिले अहाँ के हमर बेटी ए दुनिया से छोड़ के चल गए? फोन आया था। अच्छा, तो आप लोग वहाँ पे कब पहुँचे थे? उसके पापा पहुँचे पहले, उसके बाद हम पहुँचे। जब तक हम पहुँचे तब तक मैं नहीं थी मेरी बेटी। और इससे आगे क्या बोल सकते हैं? ये देख सकते हैं माँ का जो है रो के आंसू सूख चुका है और कोई शब्द नहीं रहा रखने के लिए। ये देख सकते हैं बहन है। आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई? आपसे छोटी बहन थी। फ़ोन आया हुआ था, मैं ही फ़ोन रिसीव की थी कि रश्मि यहाँ गिरी पड़ी है, ब्लड बहुत निकला हुआ है और न सेंस में नहीं है, सेंसलेस है। ऐसे ही फ़ोन आया था, पापा से बात करवाइए। फ़ोन रिसीव मैं ही की थी।
फिर मैं पापा से बात करवाई, बोले वहाँ से जल्दी बोलिए निकलने के लिए। मैं बोली भी कि जो प्लीज़ आप लोग ना वहाँ पे पहले डॉक्टर के पास रश्मि को लेके जाइए। मैं जिसको जान रही थी तो मैं वहाँ पे भेजी थी सबको, लेकिन वो लोग पता नहीं उठा नहीं रहे थे। बोले कि हम लोगों का ना माइंड काम नहीं कर रहा है ये वो बोल के। फिर मैं यहाँ से पापा को बोली पापा आप जल्दी निकलिए, तो पापा जैसे तैसे बाइक से ही मैं बोली आप निकल जाइए। फिर सब बोला, सब यही समझा कि जब तक बीमार है गिरी हुई है तो होश नहीं होगा, इसलिए मम्मी को भी बोला कि मम्मी को भी जाना चाहिए। मम्मी भी फिर गई थी पीछे से, लेकिन वो शायद वहीं पे डेथ हो चुकी थी। अच्छा, आप तो बहन, बड़ी बहन हैं, आप अच्छी तरीके से अपने बहन को जानते होंगे। कैसे व्यवहार की थी आपकी बहन? बहुत अच्छी थी, किसी का बुरा नहीं चाहती थी आज तक, किसी का भी नहीं। मैं बोलती भी थी कि जो दुनिया बहुत ख़राब है, तू भी थोड़ा ना डट के रहा कर किसी से, लेकिन वो यही कहती थी क्या हो जाएगा दीदी, कितने दिन रहूँगी यहाँ पे, पढ़ने आई फिर पढ़ के तो घर ही चली जाऊँगी ना। वो बहुत अच्छी थी, किसी का बुरा नहीं चाहती थी। कितने दिनों से रह रही थी पूर्णिया में? यही जनवरी में 1 साल हो जाता, फरवरी में। मतलब कि लगभग 1 साल हो। हाँ 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 पीजी का लास्ट ईयर चल रहा है। हाँ 10 तारीख को एग्जाम देती, शनिवार को कॉलेज करके आई है वो। अच्छा, लास्ट टाइम बहन से मुलाकात हुआ था आपको? छठ पूजा के बाद वो गई थी, उस दिन रात में बात हुई मम्मी से मेरे से, तो हम लोग से अच्छे से बात हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था उसको, जैसे हाँ वैसे ही बात हुआ था। फिर ये मेरी बाबू है, मेरी बेटी, मैं इसको भी दिखाई थी वीडियो कॉल पे जब मैं सोने गई थी, तो बहुत अच्छी थी, कुछ भी नहीं हुआ था, वो भी सोने के लिए ही गई हुई थी। होता है कि तबीयत खराब है तो चलो भाई पता चलता है। बहन से जब लास्ट टाइम मुलाकात हुआ था तो उनका कैसा मतलब कि था व्यवहार, मतलब किस कुछ जैसे सब दिन रहती थी, खुश थी वो कि हाँ जब मेरा पीजी ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं घर ही रहूँगी, या फिर कुछ और आगे तैयारी करना है तो। और जैसे पता चला कि वो अपनी फ्रेंड लोग से भी बातें की है उसी दिन, वो ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। सब किसी से जो एकदम पूरा और इतना ब्लड निकल। आप कौन हुए? मैं उनका जीजा हूँ। अच्छा, आप उनके जीजा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बाकी तो आगे देखिए क्या होता है। मैं जब तक रिपोर्ट नहीं आता तो मैं उसमें कुछ क्या कह सकता हूँ। टिप्पणी नहीं कर, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया अभी तक, हालांकि जांच पड़ताल कर रहा है, फोरेंसिक टीम भी आज वहाँ पे पहुँचने वाली है। खबर आई है कि पुलिस की टीम वापस से जांच के लिए रूम पे गई है, और वहाँ पे जो भी रूम का है सिचुएशन और आसपास के लोगों से जांच पड़ताल होगा, पूछताछ किया जाएगा आज आसपास के लोगों से। उम्मीद यही करते हैं कि सब लोगों से पूछताछ हो, कोई भी आदमी गायब ना हो वहाँ से, और अगर कोई गायब है तो वो भी संज्ञान ले ले उसका, तो उससे क्लैरिटी मिलेगा कि क्या सिचुएशन है। आप कौन हुए माँ जी? फुआ। अच्छा, आप हुआ। हाँ आप भी आए हुए हैं, बहुत दुख तकलीफ हुआ। हाँ, जब जानकारी हुआ न कि गिर गई है सीढ़ी से, तो सोचे गिर गई है तो चाहते हैं मिलने के लिए, तब दोबारा में पता चला कि नहीं डेट कर गई, तो फिर आई यहाँ, आई तो शाम में वो आई तो मिले उनसे। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। यह छोटी है मेरे घर की, सबसे छोटी छोटी है, सबकी लाडली थी, सबसे जान थी सबकी वो। इस वंश में 4 भाई हैं, इस वंश में सबसे छोटी थी वो। इस वंश, पूरा वंश में सबसे छोटी। आज हम 4 भाई हैं, 4 भाई में सबसे छोटी थी, सबका प्रिय थी वो। गांव में किसी से मुंह उठा के कभी बात नहीं किया होगा, जबकि दुकान भी बैठती थी तो कभी मुंह उठा के बात नहीं करती थी। पूरा गांव मेरा जो है समझती थी कि हाँ सबसे अच्छा है। कॉलेज में भी लड़की से भर मुँह बात नहीं करती थी, सिर्फ अपना पढ़ने पर ध्यान था। हम यहाँ तक भी बोले कि आप उठा के ले जाइए, थोड़ा इलाज कीजिए, अगल बगल ही डॉक्टर है, कीजिए, जो भी खर्च होगा हम देंगे। बोला नहीं आप आइएगा तभी कुछ होगा। हम तो बेबस हो गए, हमके लिए कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। हमने टोपी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ऐसे शर्ट में ही चले गए ठंडी में बदहवास में। एक मोटरसाइकिल वाला युवक संजोग बढ़िया मिल गया, अच्छा स्पीड में भी गया तो पहुँचे वहाँ पर। तब तक मेरा समधी जी थे, वहाँ जी साहब कोठी पर रहते हैं, उनको फ़ोन किए, और एक दोस्त लड़का था उसको आया, तो वहाँ से वो वहाँ से नीचे गया। अब फिर कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है, फिर मेरा लड़का एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, तब जाके वहाँ एम्बुलेंस आया, तब एम्बुलेंस गया हॉस्पिटल, वहाँ चेक चाक किया, तब तक हम भी पहुँचे। डॉक्टर देखे इधर उधर कर रहा था तो बोला कि नहीं डेथ कर गया है, 2 घंटा पहले ही लगभग हो गया है। तब 2 घंटा पहले हो गया तो क्या हुआ नहीं, तो जांच का विषय बन गया। हम लोग अपने मन से क्या बोल सकते हैं। हमारी बच्ची, हम 7 तारीख को खुद वहाँ सब कुछ करके आए हैं, 7 तारीख को उसको हम सब कुछ करके आए हैं। गई थी मैंने पहले ही, लेकिन उसके उस टाइम भी हम अपने साथ गए थे।
फिर 7 तारीख को गए, उसको हम बार बार देखते रहते थे। दिन में 5 बार बात होता था, खाना खाया उस टाइम बाद, खाना बनाया उस टाइम बाद, यानी वो भी रिपोर्ट। मार्केट गया तो फ़ोन करती थी, मार्केट गए, दिन में 5 बार बात होता था, खाना खाया उस टाइम बाद, खाना बनाया उस टाइम बाद, यानी वो भी रिपोर्ट। मार्केट गया तो फ़ोन करती थी, मार्केट गए, रूम आई तो बोला हाँ मार्केट से आ गए। इतना रिपोर्ट जो है हम सबको देते रहती थी वो। हम कैसे समझेंगे? कोई कह रहा है कि उसका चप्पल वहाँ बिछावन पर है, सब कुछ वहाँ है, गेट पर आ गया। और तो ये सब जांच का विषय है सर। अब इसमें जो है उसको किया जाए। हमारी बेटी गई है, हमें कितना दर्द है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी बेटी थी वो। मेरा लड़का साइंटिस्ट, तभी ना आप पढ़ने के लिए भेजिए घर से। मेरा लड़का साइंटिस्ट है, फिर भी उससे भी ज़्यादा ब्रेनेड था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको बात करना है, सारा मैनेज वो करती थी। डॉक्यूमेंट के ख्याल में भी उसी के पास सब नॉलेज। हमारे गोदरेज में कहाँ क्या है उसी को मालूम था। अभी हम जा रहे थे बारात में तो उससे पूछना पड़ा कि जैकेट मेरा कहाँ है, घर में किसी को मालूम नहीं था। यानी सब कुछ से संपन्न ब्रेन का था बच्चा। ये जांच का विषय है सर। अब जांच करवाइए, अब जो भी है पुलिस प्रशासन जो भी है, यहाँ से पटना से दिल्ली से जो भी है, इसको कीजिए। बेटी बचाओ बेटी बहन जी देख सकते हैं बिहार में बोलते हैं, बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। बेटी यहाँ पे जब बसती है, जब घर छोड़ के जाती है पढ़ने के लिए, और वहीं पे, हालांकि यह बिहार में पहला मामला नहीं है, आए दिन बिहार में इस तरह की मामला दिन पे दिन बढ़ ही रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो बच पाती, बेटी कैसे पढ़ेगी? ऐसे में कोई पिता कोई भाई कैसे अपनी बहन को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए? क्या सर भेजेंगे ऐसे में? कोई अब गांव का भी कोई नहीं भेजेगा ऐसे में, सब लोग का भी नहीं भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा। ऐसा सिचुएशन में कैसे भेजेगा? हम लोग हिम्मत करके हम पहले बाहर निकले, फिर इसको निकाले, उसको लेके गए, तो कैसे होगा? अब थोड़ी सोचेंगे दोबारा। किसी को भेजने से पहले 1000 बार सोचेंगे और शायद नहीं भी भेजेंगे दोबारा। कहीं ना कहीं आली पाली में जो भी पंचायत है, जो भी गांव में है, वो घटना से 1000 लड़की और अब रुक जाएगी आगे जाने से कम से कम। और रहा कि वो खुद से कुछ करेगी, रात को 11-12 बजे के बाद आसपास एग्ज़ाम का फॉर्म भी भरी थी कि जो जॉब है उसके लिए अब पीजी ख़त्म हो रहा है तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। पैसा भी भेजी है 100 रुपया, तो फॉर्म भरवाए। अब भाई लोग से फॉर्म भरवाया और पैसा दिया। अब कैसे होगा? जो प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर का, 1 महीना में एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद हम जॉब करेंगे। हम मेरे से बात हुआ कि पढ़ाई में ही अगर पीएचडी प्री पीएचडी में जाना है तो एमए के बाद कौन सा प्रोफेसर है वहाँ पे, कितना सीट है, ये सब का बात हुआ कि पता करो और बताओ, फिर देखेंगे उसके बाद। तो ये सब था सपना जो अब नहीं होगा पूरा। ये देख सकते हैं पूरा परिवार, मातम का माहौल एकदम, पूरा गांव समाज के लोग जो हैं कहीं ना कहीं मातम का माहौल है। यह देख सकते हैं पूरे ग्रामीण के लोग जो हैं इस परिवार को देखने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा? क्या कहें, हम लोग तो कुछ कहा ही नहीं जाता है इस परिस्थिति में, क्या बोलेंगे? मतलब सोचते थे दिमाग खराब हो रहा है। हम सोचे हमें परिवार के बच्चे गए पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ लिख के कुछ करेगी, कुछ बनेगी, कुछ हम लोग को हौसला था, लेकिन सब मतलब बर्बाद हो गया, सब बेकार हो गया। अब क्या और क्या कर सकते हैं? साफ मिलना चाहिए और उचित होना चाहिए, वो कानून कार्रवाई किया जाए, मतलब सही जांच किया जाए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब क्या और विशेष क्या कर सकते हैं? और मैं थाना प्रभारी और मैं जिला अधिकारी से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, इस मामला को जांच कर पुष्टि किया जाए। आखिर कौन लोग ऐसे थे जो कि इस घटना को अंजाम दिए हैं, और खुलेआम जो है एक लड़की का दिन दहाड़ी बोलेंगे, क्योंकि ऐसा मामला जो है बिहार में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मैं सुशासन बाबू से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जाँच कर पुष्टि किया जाए। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।